ठाकुर सरदार सिंह मधुआ कहानी में और ठाकुर कुंवर सिंह, ये दोनों का पात्र एक ही है। ठाकुर सरदार सिंह का लड़का लखनऊ में पढ़ता था और वे कहीं बाहर से लखनऊ बीच बीच में आते थे, और इसी बीच जब वे कभी कभी वहाँ आते थे तो उसको कहानी सुनने का चस्का था ठाकुर कुंवर सिंह को। तो वह एक शराबी को खोजे और उसी शराबी से वे कहानी सुनते थे। शराबी यहाँ पर मेन कैरेक्टर है, क्योंकि शराबी एक मेन कैरेक्टर जैसा ही है। उससे सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर जिसको फोकस किया गया है मधुआ कहानी नाम से जयशंकर प्रसाद का। तो मधुआ जिसका नाम है वह एक बच्चा है, वह भी उसी ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ पर काम करता है। जैसे किसी फिल्म को देखने से पहले एक ट्रेलर देख लेते हैं तो अच्छा लगता है, वैसे ही कहानी से पहले अगर कहानी की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो कहानी समझने में अधिक सहायता मिलती है। यहाँ पर सारी की सारी कहानी की बातचीत लखनऊ के एक गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ की उसी जन्म स्थान की वहीं पर पृष्ठभूमि है। बात यह है कि वहीं पर शराबी नहाने जाता है गोमती नदी में, और उसी जगह फिर अपना घर में भी आता है और कहानी सुनाने के लिए ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ पर जाता है। इसी बीच जब उसकी मुलाकात मधुआ से होती है तो मधुआ को वह अपने साथ लेकर आता है। मधुआ वहाँ क्या काम करता था, वह जब ठाकुर खेलने जाता था सुबह को कहीं तो वह मधुआ उसका कोट लिए खड़ा रहता था, घर में कुछ काम करता था, ये सारे उसके काम थे। उस दिन क्या घटना हुई कि मधुआ को क्यों 2 लात पड़ी, और लात पड़ने पर वह रो रहा था। उसी बीच वह बाहर चला गया, उसका स्वाभिमान जगा। वह शराबी के साथ शराबी के घर आए। घर आने पर शराबी कैसे चेंज हुआ, उसकी मार्मिकता, उसके अंदर से उसका अपना व्यक्तित्व कैसे बाहर झलक आया। क्या वह पहले शराबी था, वह पहले क्या काम करता था, बाद में वही काम को वह लग गया करने। उस बच्चे, उस मधुआ के कारण उसने उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। यही सारी चीज़ें कहानियाँ इस टोटल में आएंगी। इसमें करेक्टर की बात करें तो एक ठाकुर सरदार सिंह है, एक लल्लू बोल के एक करेक्टर आएगा, उसका जमादार है ठाकुर का। जमादार मतलब सिपाहियों का एक संगठन का मालिक टाइप का। ठाकुर है, उसके सिपाही हैं, कांस्टेबल्स हैं, उसका एक जमादार होता है, वही लल्लू बोल के ऐसा कुछ नाम है, वो अब पढ़ने पर ही पता चलेगा। फिर एक जो शराबी है और एक मधुआ है, उसके साथ साथ मधुआ का एक दोस्त जब वह गोमती किनारे नहाने जाता है तो वहाँ पर उसको मिलता है, उसका नाम कुछ रामचंद्र ऐसा करके है। तो वो कहानी में पढ़ने पर ही हमको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये अभी सबसे पहले कहानी कहाँ पर जब पहुँचती है, ये ठाकुर सिंह के घर पर, जहाँ वह ठाकुर सिंह कभी कभी आते हैं अपने बच्चे से मिलने लखनऊ के लिए। लखनऊ में यह जगह, यहीं पर शराबी भी उनको कहानी सुनाने के लिए आता है। यह ठाकुर का अभी स्थान है, यहाँ से कहानी शुरू हो रही। आज 7 दिन हो गए पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, रात दिन से वो 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़लने लगा था, कपड़े पर गिर गया, उसी का नशा भी नहीं आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक भी बूंद नहीं छुआ। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगा। लखनऊ में उनका लड़का पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहाँ आते थे, उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता और लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब को मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा उतना पीऊँगा, सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत। 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है, यह भी? सरदार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारियों में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं, उसकी नशे में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं।
अच्छा, 7 दिन भर तुमने क्या क्या किया? मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता है, मैंने धुआं से कंबल सा, वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इसमें मुंह छुपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले ना उतरी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और आपको अपने को सेंकता रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आया। अच्छा तो उस दिन तुमने गलिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसिफुल्लाह ने उसकी बेटी का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोती से भर दिया था, क्या वह सच था? सच। अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबा चबा कर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही कर बैठते हैं। सुना है रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी के साथ ऐसा किया था। ऐसा ही। ठाकुर साहब ठहा कर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन किसे कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई हैं सब में बस टीस भरी है। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभांगिनी बेगमों का निष्फल प्रेम, करुणा कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। शराब? सरकार, बूढ़ों से सुने हुए ये नवाबी के सोने से दिन, रंग रेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल मिलकर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं, मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़े के घमंड चूर धूल में मिल जाते हैं। जब भी दुनिया बड़ी पागल है, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब ऊँघने लगे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था, शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से घिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो एक सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लात तो लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा, सो रहा, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल खदेड़ दूंगा, समझा ना। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुख को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक से बाहर चला गया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस लड़के ने सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। फिर वह तंग गलियों पर रुका नहीं था, बल्कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झिझक कर बोला, अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं।
कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा, 7 बजे लौटा और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते लड़के ने ऊपर उसकी दीनता और मुख से एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। फिर हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले गया। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को उसके भीतर पहुंचाया। टटोलते हुए सलाई की मिट्टी की डेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, अब तू इसे पचा, मैं तेरा गला भरने के लिए कुछ और ले आऊं? सुनता है रे छोरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पिटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहेगा। मुझे भी रुलाएगा क्या? रोना ले लगा, मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर गया। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी कट्टा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी। नहीं, आलू मटर अच्छा न सही, 4 आने का मांगसी ले लूँगा। पर ये छोकरा, इसका गला तो भरना होगा। वह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या मैं चलूँ? पहले एक अद्धा तो ले लूं, आधा बोतल शराब का। इतना सोचते सोचते उसके आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर पाया। वह शराब का आधा लेकर भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपया एक सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए वह एक तरफ से दौड़ने लगा। उसकी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़लते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है। सीधी बात, हाथ नाक में पहुंची न रे, ले खूब ठूस कर खा ले और फिर रोया की पिट। दोनों ने खूब बहुत दिन पहले वाले 2 मित्र की तरह एक साथ बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना ओवरकोट ओढ़ लिया। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तालकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन भर पानी पीकर सोऊंगा, आज 7 दिन भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोनापाजी न जाने कहाँ से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दरिद्रता की विभूति को देखा और देखा उस घुटने से ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को, जिस उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने इस सुकुमार फूल को कष्ट देने की निर्दयता की सृष्टि की? आहरे नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा। दुर्भाग्य, मैंने कभी सोचा भी न था मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? एक छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बेड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कोई जैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे, आंखें तो खोले। बच्चा बालक अंगड़ाई ले रहा था। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। मेरा नाम क्या है रे? तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी ना धोऊं, खाने लगूं और कहाँ जाऊं? और जाऊं कहाँ? आह, बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जाए, किंतु यह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। तो यह चुपचाप घर की झलझलाहट सोचता हुआ निकला। ले पाजी, अब यहाँ बैठूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती नदी किनारे पहुंचकर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोच रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होने पर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ,
सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा, वह कोई जान पहचाना हुआ मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहा हूँ, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी शान धरने वाली कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें क्या तुम्हारी अपनी कुछ रखने के लिए नहीं है? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिन काम चला लूँगा। गोमती नहाकर राम जी उसका साथी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी को कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ इसे, किसी तरह मेरा पिंड छूटे। बहुत दिनों तक आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह वो अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तू कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलो फिर लेकर शान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर के कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधो, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गली है जो मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो। अच्छा तो घर से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ, चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। कहाँ इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह सकूंगा, पर उस कोठरी ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। शराबी ने उस बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठाए, यह हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाले वस्तु को बटोरने लगा, एक गट्टर का और दूसरा कल का। 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? अच्छा, जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझे पकड़ेगा तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरा बाप कभी मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी। दोनों कोठरी छोड़कर चले पड़े। यहाँ पर टोटली कहानी यह है, जो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कल, शान देना, मतलब उसको चाकू को तेज करना। कल और शान एक ही चीज़ है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। और गठरी में होगा कपड़ा लत्ता, कुछ होगा जिसको वह बच्चा उठाया, और कल शान देने वाले उस चीज़ को शराबी उठाकर दोनों चल पड़े। यह कहानी का यहाँ एंड हुआ। इसमें क्या क्वेश्चन समझ सकते हैं? पात्र तो वह राम जी थे, एक शराबी था, एक मधुआ था, एक लल्लू था, एक सरदार सिंह था, ठाकुर सरदार सिंह, जिसको कुंवर सिंह भी बोला लल्लू ने कि कुंवर सिंह ने 2 ही तो लात मारी है, तो वो सरदार सिंह ही होगा। और एक जैसे कैसी कहानियाँ सुनना उसको पसंद था, तो अगर ठाकुर सरदार सिंह को, तो उसको कुछ हंसी वाले कहानी, आमद वाले, प्रसन्न वाले कहानी सुनना पसंद था। और शराबी कैसे कहानी सुना रहा था? शराबी कहानी सुना रहा था जैसे कुछ मार्मिक कहानी शराबी हमेशा सुनाता रहता था। 7 दिन जैसे कहानी इसमें यहाँ पर वही दिया गया है कि शहजादों के दुखड़े रंग, महल की अभागनी, बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण और कथा की पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है, ये बोल रहा था। तो उसने जवाब दिया, ये शराबी ने जवाब दिया कि सरकार, बूढ़ों से सुने हुए हैं, जो मैंने कहानी बनाए बोल रहा हूँ, ये मैंने बूढ़ों से सुना है। वे नवाबी के सोने के दिन, बूढ़े से सुने हुए, वे नवाबी के सोने के दिन, रंग रैलियाँ, दुखियों के दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल मिलकर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर से चक्कर काटती रहती है, अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है, उसके सिर यही सब घूमती रहती है।
मैं भी उसी पीड़ा से रोने लगता हूँ, शराबी वहीं उसी पीड़ा से रोने लगता है। और उसका बोलना यही है कि संसार को देखते हुए दुनिया बड़ी पागल है, बड़े बड़े का घमंड चुन रहे तो पागल है, उसके पागलपन को भुलाने के लिए वह शराब पीता है। और फिर ये मधुआ से उसकी मुलाकात होती है। मधुआ से मुलाकात होने के बाद वह कड़ाके की सर्दी ले के उसको लेके अपने जाता है। फिर एक दुकान का एक सीन आता है जिसमें वो बोलता है कि 12 आना का एक देसी कट्टा लूँगा। देसी कट्टे एक शराब का आधा भरा हुआ, आधा शराब का एक आधा बोतल लूँगा 12 आने का। 2 आने का चाय लूँगा, 12, 13, 14 आना हो गया, 16 आने 1 रुपया है। 2 आने की पकौड़ी लूँगा, पकौड़ी यानी कि फिर पकौड़ी लेगा 16, 14, 15, 16। तो ऐसे 1 रुपया वो खर्च करता था, ये उसका रेगुलर था। यही कहानी है और कहानी ख़त्म।